तो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो कल्चर है उसके नेक्स्ट वीडियो में जो कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से जो वेरिएशन है और इसके जो कौन कौन से पैटर्न है जो कि अपने कल्चर के अंदर वेरिएशन ला सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अपने जो पिछले वीडियो था उसके अंदर जो भी कल्चर है उसकी मीनिंग एंड कल्चर का क्या मीन है और कल्चर जो है उसके नेचर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज़ नॉट इनेट बट इट इज़ एक्वायर्ड बाई क्वालिटी। यानी कि जो कल्चर है वो किसी की जन्मजात से नहीं है, बल्कि इसको अपन क्वालिटी है उसके थ्रू एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं। कल्चर इज़ नॉट एन इंडिविजुअल से हेरिटेज ऑफ मेन बट इज़ ए सोशल प्रोडक्ट शेयर बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि जो अपना कल्चर है वो किसी की विरासत नहीं है, और कल्चर है उसको अपन कोई एक मेन होता है वो अपने जो समाज है उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है। यानी कि वन जनरेशन से जो अपनी अगली जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है और समाज के अंदर जो भी अपने कल्चर है उसको फैलाता है। कल्चर इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय द ट्रेडिशन और कस्टम। यानी कि जो अपने कल्चर हैं वो अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर अपने ट्रेडिशन और जो अपने कस्टम है, यानी कि अपने जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर इज़ लैंग्वेज। जो कल्चर है उसका जो मुख्य साधन है वो अपनी लैंग्वेज है, यानी कि अपनी जो भाषा है और अपना जो कम्युनिकेशन है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। कल्चर फुलफिल द इथिकल एंड सोशल नीड ऑफ ग्रुप। जो भी अपना ग्रुप है, एक ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी जो भी नैतिक कर्तव्य हैं एंड जो सामाजिक नीड है उसको जो अपना कल्चर है वो पूर्ण करता है एंड फुलफिल करता है। कल्चर इज़ ऑलवेज लिंक विथ पास्ट जनरेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो अपना कल्चर है वो अपने पीछे जो भी, यानी कि अपने जो पारंपरिक तरीके से जो चलते हुए आ रहे हैं नियम और कायदे कानून है उनका भी पालन करता है एंड उससे उनसे सीखता है। एंड अगर उनमें कुछ नई चीज़ें और अगर मिलानी हो तो उसके बारे में उसमें भी वो न्यू जो ऐड करता है और उसे और परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो जो अपना कल्चर है वो अपने पास्ट जनरेशन से एंड जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे लिंक होता है। कल्चर ट्रेड्स आर लर्न बाई सोशलाइजेशन। जो अपना कल्चर ट्रेड है वो अपने सोशलाइजेशन के माध्यम से अपन लर्न करते हैं। कल्चर सेपरेट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो कल्चर होता है वो एक इंडिविजुअल्स को सोसाइटी से सोसाइटी ये जो होता है सेपरेट करता है। यानी कि अगर अगर किसी दूसरी सोसाइटी का है और उसका जो कल्चर है वो अगर वो अदर सोसाइटी में जाएगा तो उसका जो कल्चर है वो अपने आप ही दिख जाएगा कि ये किसी अदर सोसाइटी का है। तो वो जो होता है सेपरेट होता है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल है उसका जो भी कल्चर है वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर चेंज होता रहता है। कल्चर इज़ नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप फैमिली एंड सोसाइटी। जो कल्चर होता है उसका एक ग्रुप फैमिली एंड सोसाइटी के अंदर उसके कुछ नियम एंड कायदा कानून होते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म एंड जो वेरिएशन ऑफ कल्चर पैटर्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो किस तरीके से अपने जो कल्चर है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं एंड अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपना जो कल्चर है उसमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलता है। वो किस कारण से हैं वो इस पॉइंट के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो कल्चर इज़ मोर स्टेबल पैटर्न ऑफ थ्रू एंड एक्शन विच मीन्स कल्चर इज़ द परमानेंट पैटर्न टू प्रोड्यूस ह्यूमन एक्शन एंड मेंटेन देयर एक्टिविटीज़। जो अपना कल्चर है वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वुमन की जो भी एक्टिविटीज़ वो प्रेजेंट करता है, उसी से उसके जो कल्चर है उसके बारे में अपन को पता चलता है। अकॉर्डिंग टू वॉट एवर कल्चर इंक्लूड द एग्रीकल्चर, आर्ट, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंग्वेज, रिलीजियस एट्सेट्रा। यानी जो अपना कल्चर है उसके अंदर अपन वॉट एवर के अनुसार जो कल्चर है उसके अंदर अपन जो भी अपनी एग्रीकल्चर हैं, अपनी आर्ट यानी कला है, टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक जो भी संगठन है उनके बारे में, जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है एंड जो धर्म है उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं। वेरिएशन में फर्स्ट वन है लैंग्वेज। यानी कि जो लैंग्वेज होता है वो एक बहुत बड़ा साधन होता है अपने कम्युनिकेशन का एंड जो अपने संस्कार है या अपने जो भी संस्कृति या कल्चर है उसको ट्रांसमिट करने में, एंड इसी के द्वारा अपन को पता चलता है कि वेरिएशन के बारे में, जो भी अपने कल्चर में कौन कौन से वेरिएशन है उसके बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट साधन है कम्युनिकेशन का एंड अपने जो कल्चर है उसको ट्रांसमिट करने का। तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन
एंड ए यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक जो यूनिक गिफ्ट है अपन को गॉड के थ्रू मिली हुई है, क्योंकि ओनली इंसान के पास है, अपने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ही होता है जो ये बोलने का तरीका, एंड एक मीडियम होता है अपने कम्युनिकेशन का। तो एवरी इंडिविजुअल्स इन नेशन आर आइडेंटिफाई बाय द लैंग्वेज, तो कोई भी एक अगर नेशन है, कोई राष्ट्र है या फिर कोई इंडिविजुअल्स है, तो वो एक दूसरे को अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझ पाता है एंड कम्युनिकेट कर पाता है। लैंग्वेज द फर्स्ट बेसिस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन, सो इन द कल्चर द रोल ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज जो होता है वो एक बेस होता है अपने कल्चर का, एंड उसको ट्रांसमिशन करने में भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड संस्कृत, ग्रीक, लैटिन लैंग्वेज आर वेरी इंसिडेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। तो अपने जो संसार है उसकी सबसे प्राचीनतम जो लैंग्वेज है वो अपने संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन जो लैंग्वेज है, यानी कि जो अपन जो भी वर्ड होते हैं उनको, जैसे अपने कल्चर शब्द है वो कल्चारा से आया, तो ये सब अपने जो प्राचीनतम जो भी बुकें थी, यानी कि प्राचीनतम जैसे संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन और बहुत सारी जो भी बुकें हैं और उनके अंदर जो लैंग्वेज है उनसे ये इनकी उत्पत्ति हुई है। सेकेंड वन है अपने रिलीजियस यानी धर्म। द मीन ऑफ द रिलीजन इज ड्यूटी एंड करेक्टर ऑफ ए पर्सन, यानी कि जो अपना धर्म होता है वो एक पर्सन के लिए अपनी ड्यूटी, एक कर्तव्य या उसकी एक पहचान होती है। इन इंडियन कल्चर रिलीजियस इज यूज इन ए वेरी वाइड सेंस, द रिलीजन इंडिकेट ए ड्यूटी ऑफ मैन टूवर्ड हिज हर कल्चर। एक जो अपना कल्चर होता है, जो रिलीजन होता है वो अपने कल्चर को इंडिकेट करता है, एंड ये एक इंडिविजुअल्स की ड्यूटी है, कर्तव्य को इंडिकेट करता है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करे एंड उसकी तरह अपने जो जीवन यापन करे। इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस आर सीन लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो भी है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। तो एक वाक्य भी इसके लिए कहा जाता है कि एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो अपने जो भारत है उसमें बहुत सारे जो रिलीजन होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो अपने इसमें निवास करते हैं, जैसे इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई। थर्ड वन है अपने मोड ऑफ लिविंग, यानी कि अपने जो रहने का तरीका। देर आर वेरिएशन ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लिविंग। तो जो अपना कल्चर है उसके अंदर अपने को जो भी अपन रहते हैं किस तरीके से रहते हैं, जैसे जापान में लोग किस तरीके से रहते हैं और भारत में किस तरीके से रहते हैं, तो अपने जो रहन सहन है वो भी अपने जो कल्चर है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द रूरल एंड जो अर्बन सोसाइटी आर डिफरेंट, सो मोड ऑफ लिविंग है ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओवर कल्चर। तो जो अपने जो कल्चर होता है, अपने कल्चर का जो बैकग्राउंड होता है वो रूरल एंड जो अपने अर्बन सोसाइटी है उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट होता है, और ये जो अपने कल्चर को बहुत ही तरीके से अपने जो कल्चर है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि रूरल जो एरिया है उसमें अपना जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड जो अर्बन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इन एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन ड्रेस। इन इंडिया कल्चर द ड्रेस कोड फॉर मेन वाज धोती एंड कुर्ता एंड फॉर वुमेन साड़ी एंड लहंगा। तो अपने जो कल्चर है उसके अंदर अपना जो भी ड्रेस कोड है वो भी डिफरेंट, जैसे अपने इंडिया के अंदर जो मेन है उनके लिए धोती एंड कुर्ता, एंड जो वुमेन है उनके लिए अपने साड़ी और लहंगा। फोर्थ वन है ईटिंग हैबिट, यानी कि अपने जो खाने का तरीका है वो भी अपने कल्चर को इंडिकेट करता है, यानी अपन किस तरीके से खाते हैं, किस खाने से पहले कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, वो सब अपने जो कल्चर है उसको इंडिकेट करता है एंड कल्चर को अफेक्ट करता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर के अंदर है और अलग अलग जो धर्म है उनके अंदर के अलग अलग तरीके से अपन ईटिंग करते हैं। द ईटिंग हैबिट्स आर बिहेवियर एग्जिबिट द कल्चर डाइवर्सिटी। तो जो अपना ईटिंग हैबिट है वो भी अपने कल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि अपने जो कल्चर विभिन्नता है उसको प्रकट करता है। द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू वेरियस वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो जो अपनी सोसाइटी है उसके अंदर जैसे हिंदू सोसाइटी है तो वो अपने वेजिटेरियन होती है, एंड जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें वो वेजिटेरियन भी होती है एंड नॉन वेजिटेरियन भी होती हैं। तो इस तरीके से जो अपना कल्चर है उसको अपना जो ईटिंग हैबिट है वो भी बहुत तरीके से अफेक्ट करती है।
Food is a basic need of every organism, yet what to eat or not to eat और हाउ टू ईट अकॉर्डिंग टू ए कल्चर। तो अपना कल्चर अपन को ये भी दिखाता है कि अपन को किस तरीके से खाना है, इन खाने को पहले खाने से पहले क्या करना है, खाने को किस कैसे कैसे उसको उसके बारे में जो भी पूरी जानकारी है वो अपने कल्चर अपन को देता है। इन सम कल्चर टेक बोथ बिफोर मील, टेकिंग आउट शूज, स्लीपर, ईटिंग आफ्टर पुटिंग ऑन क्लीन क्लॉथ, वुमन नॉट एंटरिंग इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अपने जो कल्चर है उसके अंदर अपन कल्चर में जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर अपन जो भी खाना खाने से पहले अपन जो अपने हैंड वॉश करते हैं एंड जो भी अपने शूज़ है एंड स्लीपर हैं उनको अपन अपने जो भी जूते मोजे हैं उनको अपन बाहर ही उतार देते हैं। उसके बाद फिर अपन जो अपना भोजन करते हैं एंड जो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो अपने वुमन होती हैं घर के अंदर तो उन्हें किचन में जाने की अनुमति नहीं होती है। ब्राह्मण एंड जैन नोट कंज्यूमिंग मीट और एल्कोहल, इंडियन ईटिंग मोर स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड एंड वेस्टर्न ईटिंग रो और बॉइल्ड वेजिटेबल। तो अपने जो ब्राह्मण हैं जो जैन होते हैं वो अपने मीट एंड जो एल्कोहल है उनको उनका सेवन नहीं करते हैं, जबकि अपनी इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर ईटिंग हैबिट के रूप में अपन ईटिंग के रूप में जो मोर स्पाइसी फूड एंड जो ऑयली फूड है उसका अपन यूज़ करते हैं। जबकि जो वेस्टर्न जो भी सिटीज़ हैं और जो वेस्टर्न ईटिंग है उसके अंदर अपन जो रॉ एंड बॉइल्ड वेजिटेबल है उनका यूज़ करते हैं हम। सो एवरी कल्चर है स्पेसिफिक फूड मतलब जो सो एवरी कल्चर है स्पेसिफिक फूड कल्चर ट्रेडिशन और पैटर्न। तो प्रत्येक जो सोसाइटी है उसका अपना जो फूड पैटर्न अलग अलग है एंड उसकी जो परंपराएं हैं और उनके जो तरीके हैं वो सब डिफरेंट हैं। 5 पॉइंट है अपने हाउसिंग, यानी कि अपने जो रहने का तरीका है वो भी प्रत्येक कल्चर के अंदर जो कल्चर के अंदर निवास करने वाले लोग हैं उनके सबका अलग अलग है। जो रहने का तरीका होता है वो भी अपने कल्चर को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे कि अपने जो बहुत जैसे जापान है उनके अंदर अपन जो वुड के यानी अपनी लकड़ी है उसके मकान में रहते हैं। तो उसी तरीके और अपने जो भारत है उसके अंदर आरसीसी एंड जो डामर है और आरसीसी की ज़्यादातर यूज करते हैं। और एवरी कल्चर हैज़ ए स्पेसिफिक मोड ऑफ हाउसिंग, सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर हाउस डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल एट्सेट्रा आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय जियोग्राफिकली एरिया एंड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर इन्वायरमेंट। तो अपना जो है ये अपन जिस तरीके से अपने जो मकान है या अपने जो हाउस है उसको किस तरीके से अपन डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से अपन उसमें रॉ मटेरियल है उनका यूज करते हैं, वो सब अपने जो कल्चर है उसको अफेक्ट करते हैं। मेकिंग वुडन हाउस इन जापान, यूज ऑफ आरसीसी एंड मल्टी स्टोन बिल्डिंग इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर आरसीसी एंड मल्टी स्टोन पत्थर का यूज किया जाता है, जबकि जो जापान है उसके अंदर लकड़ियों का हाउस बनाया जाता है। इन डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ हाउस, विंडो, डोर, किचन एंड बाथरूम ऑल आर डिफाइंड बाय द कल्चर वाल्व। यानी बहुत जगह ऐसा होता है कि अपन कोई भी जो चीज़ें हाउस का किस तरीके से किस तरह पर अपन को दरवाज़ा रखना है, कौन सी कितनी खिड़की रखनी है, सब अपन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं या कल्चर के अकॉर्डिंग अपन फिक्स करते हैं। 6 फैक्टर है अपने मैरिज, यानी कि जो अपने शादी विवाह है ये भी अपने कल्चर को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। कल्चर कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द basis of marriage custom and tradition because the institution of marriage create the family। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो कल्चर है उसकी मेन पहचान है वो शादी विवाह से होती है एंड जो अपना परंपरा एंड रीति रिवाज होता है उनका फॉर्मेशन भी मैरिज के द्वारा ही होता है। मैरिज गिव मैरियल सेक्शन टू सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमन, यानी कि अपने मेन एंड वुमन के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होती है। इन द मोस्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड मैरिज इज एक्सेप्टेड रिलीजियस spiritually, yet the concept to culture in Indian culture monogamy accepted as the ideas form of marriage, yet in several communities polygyny polyandrous marriage are found। तो अपने जो इंडिया है उसके अंदर बहुत डिफरेंट तरीके से जो मैरिज है वो पाई जाती है। इसमें जैसे अपने ज़्यादातर तो इसमें अपने जो इंडिया है उसमें मोनोगेमी होती है, लेकिन बहुत जगह आपको पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्रस मैरिज भी दिखाई देगी। इन इस्लाम मेन आर अलाउड टू हैव मोर देन
4 वाइफ बट वुमन आर नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ फ्रीडम। तो जो इस्लाम है उसके अंदर एक आदमी होता है वो मोर देन जो 4 वाइफ है उनको रख सकता है, लेकिन जो वुमन है उसको अपने फ्रीडम की अनुमति नहीं होती है, यानी कि वो वहाँ पर वुमन है वो स्वतंत्र नहीं होती है। इन क्रिश्चियन सोसाइटी मैरिज इज रजिस्ट्रेटेड इन चर्च, रजिस्टर्ड इन चर्च। तो जो क्रिश्चियन है उसके अंदर जो मैरिज होती है वो अपने चर्च के अंदर होती है। तो आज अपन जो अपने कल्चर के अंदर जो कल्चर में किस तरीके से वेरिएशन आते हैं, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में पढ़े थे। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन जो कल्चर है वो अपने हेल्थ एंड जो डिजीज़ है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। एंड जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में ज़्यादा उस पर क्वेश्चन बनता ही है। तो थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।